जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज भूत भविष्य वर्तमान जानने वाली साधनाओं के पीछे लोगों का बहुत रुझान है, लेकिन उनके जो स्वभाव है वो बड़ा आलसी है। लोग मेहनत नहीं करना चाहते। कई लोगों के तो फोन आते कि साहब एक दिन वाली सिद्धि बता दीजिए, जैसे कोई ये दुकान पे मिलने वाली चीज हो। तो साधनाओं के क्षेत्र में मेहनत करना पड़ता है, वो 3 महीने 6 महीने या साल भर भी हो सकती है। जो लोग आसान सिद्धि के पीछे रहते हैं उनके लिए साधना का क्षेत्र नहीं है। आज उन्हीं सिद्धियों में से एक ऐसी चमत्कारिक सिद्धि जिसका सद्गुरुदेव ने वर्णन किया और वास्तव में अद्भुत सिद्धि मदालसा विद्या के नाम से जानी जाती है। एक ऐसी सिद्धि जिसे अभिमंत्रित कर कर कांच पर जैसे ही फूंक मारेंगे, जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहें उसके भूत काल के बारे में, वर्तमान काल के बारे में, नाम स्थान आदि सब कुछ ज्ञात किया जा सकता है। और यदि इसका पूर्ण अनुष्ठान कर लिया जाए तो आप यदि किसी और को भी वो चीज़ दिखाना चाहते तो 21 बार मंत्र पढ़ के उसके मुंह पे फूंक मारेंगे तो वो भी उस कांच में उस घटना को, उस भूतकाल को देख पाएगा। ये चमत्कारिक मदालसा विद्या के नाम से जाने वाली रहस्यमयी साधना है जो सद्गुरुदेव द्वारा 80 के दशक में दी गई थी। इसी चमत्कारिक साधना को आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर आपको किसी विशेष प्रकरण, यंत्र आदि की आवश्यकता नहीं है। आप स्फटिक माला या केवल रुद्राक्ष माला से ही साधना को कर लें। इसमें आपको एक 8 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा ग्लास लगेगा, कांच जिसमें अपन दर्पण होता है, जिसमें हम चेहरा देखते हैं, और एक घी का दीपक। जब तक साधना चलेगी, अखंड ज्योत चलेगी। साधना के समय आप उस ग्लास को थोड़ा सा काला कर लें दीपक की लौ से और सामने रख के उसी के सामने मंत्र जप करें तो ये साधना सिद्ध होती है। मदालसा विद्या पूर्ण रूप से सिद्धि देने वाली और संपूर्ण भूतकाल को बताने वाली, दिखाने वाली शक्ति है। इसमें जब तक आप साधनारत रहेंगे, एक समय भोजन करेंगे, किसी से मिलना नहीं, बात करना नहीं, मोबाइल का उपयोग नहीं, पूर्ण रूप से एकांतिक साधना है। क्योंकि साधना में मंत्र जप की संख्या इतनी अधिक है कि लगातार व्यक्ति को साधना पे ही समय देना होता है, और समय जो होता है वो कम समय में अधिक मंत्र जाप है। इसलिए बाहर मिलना वगैरह कुछ भी नहीं। जब इस साधना के लिए व्यक्ति बैठे तो पूर्ण रूप से समर्पित होकर बैठे, न किसी से मिलना, न किसी से बात करना, केवल साधना पे ही ध्यान हो, तभी सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार छोटे मोटे टोने टोटके और प्रयोग करके हम अपने कार्य सिद्ध कर लेते हैं, उसी प्रकार इन चमत्कारिक सिद्धियों को भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इनके लिए समय देना और आपका इसमें विश्वास होना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर आपको सारी जानकारी देंगे। उससे पहले जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर दे। इसी नंबर पर इसका शुल्क 501 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी साथ में व्हाट्सअप करें। 2 से 3 दिन में नंबर आएगा जिसमें आपको अपने जीवन से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होगी। आपके इष्ट देवी देवता कौन है, कौन से ग्रह दोष है कुंडली में जिनकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हैं और उनका निवारण कैसे होगा सटीक तरीके से, कौन से ग्रह हैं जो आपके लिए नुकसान कारक है, उनके लिए क्या उपाय करें ताकि वो शांत रहें, और कौन से ग्रह हैं जो आपके लिए उन्नति कारक है तो क्या करें जिससे उनका प्रभाव और बढ़े। आपको जीवन में भूमि, भवन और वाहन दिलाने वाले ग्रह कौन से हैं, उनकी क्या स्थिति है, कब भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति होगी, या फिर जो है वो चला जाएगा या फिर नया आएगा, विवाह की स्थिति क्या रहेगी, इनकम की स्थिति क्या रहेगी, नौकरी करे या व्यापार करे और किस फील्ड में करे, आपकी इष्ट देवी देवता कौन है, कौन सी साधना आपको सिद्धि दे सकती है, क्या साधना के क्षेत्र में आप ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको कुंडली के माध्यम से मिल जाती है। इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली नहीं है वे लोग ऑरा स्कैनिंग करवा लें, जिसमें आपके ग्रहों की स्थिति पता चल जाएगी, कुंडली में कोई दोष है तो पता चल जाएंगे, उनके लिए क्या उपाय किए जाए पता चल जाएंगे, कोई तंत्र बाधा है तो पता चल जाएगी, जन्म के बाद कोई पितृदोष आदि लगा है तो पता चल जाएगा, उसका निवारण कैसे करें। तो इस प्रकार ऑरा स्कैनिंग या कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आप जीवन के अनेकों सवालों के जवाब प्राप्त करके तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब तक आपके दोष निवारण नहीं होते, देखो बहुत से लोग आते हैं जो
दोष निवारण करना तो छोड़ो, वो कुंडली बनवाते हैं और फिर बोलते हैं कि साहब हम कौन सी साधना करें। हम उन्हें एक ही चीज़ कहते हैं, साधना बाद में करना, पहले अपने कुंडली के दोषों का निवारण कर लो। जो दोष आपकी कुंडली में है, जिनकी वजह से अब तक आप परेशान हो रहे हो, पहले उनके निवारण करो, क्योंकि वो किसी भी साधना में आपको सिद्ध नहीं होने देंगे। क्योंकि दोष का कार्य है आपको रोकना, पीछे हटाना, आपको सफल नहीं होने देना। तो ऐसे दोष के निवारण के लिए आपको सर्वप्रथम इनका पता लगाएं, इनके क्या प्रभाव है, उनका कैसे निवारण किया जाए, तो वो कुंडली विश्लेषण के माध्यम से ही संभव है। तो इस प्रकार आप दोष निवारण कर लें और फिर साधना के लिए जाएं, तो आपको इसका पूर्ण लाभ मिल जाएगा। अब टाइमिंग को थोड़ा समझ लें आप लोग, जिन लोगों के सुबह से फ़ोन आते हुए समझ लें कि दिन में 11:30 से 4 बजे के बीच में ही फ़ोन लगाएं, दूसरे समय में फ़ोन लगा के परेशान ना करें। बहुत से लोग रात को लेट लगाते, डांट खाते, सुबह जल्दी लगाते, डांट खाते। दिन में 11:30 से 4 के बीच ही फ़ोन लगाएं, उसके अलावा नहीं। ठीक है। जो लोग साधना आदि सीखना चाहते हैं, चैनल पर हमने सारी व्यवस्था दे दी है, वहाँ से सीखें। अन्यथा जो हम पेड ग्रुप चलाते हैं उसमें जुड़ जाएं, 5100 रुपये उसका शुल्क है, उसके माध्यम से भी साधना सीख सकते हैं। फ़ोन के माध्यम से हम आपको गाइड कर देते हैं। दूसरा, जो लोग अपने लिए नवग्रह मंत्र जप आदि करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई मंत्र जप अनुष्ठान करवाना चाहते हो, यहाँ से करवा सकते हैं। आपकी कुंडली में अगर गुरु चांडाल दोष है, प्रेत दोष है, पिशाच दोष है, या किसी भी प्रकार के दोष है, तो उनके निवारण के लिए भी आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। उनके सटीक निवारण किए जाते हैं। यदि शत्रु बाधा से बहुत पीड़ित है, ग्रह बाधा से पीड़ित है, कोई गंभीर समस्याएं हैं, तो उसके लिए आप चाहे तो प्रत्यंगिरा हवन, माँ धूमावती शत्रुनाशक हवन यहाँ से करवा सकते हैं। या फिर शत्रुओं के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है, तो आप वनखंडी भी यहाँ से करवा सकते हैं। अपने शत्रुओं के निमित्त वनखंडी प्रयोग भी करवा सकते हैं। वनखंडी के 2 प्रकार होते हैं, सात्विक और शमशानी। तो शमशानी किया नहीं जाता है सबके लिए, विशिष्ट परिस्थितियों में ही किया जाता है। और वनखंडी का जो सात्विक प्रयोग होता है, वो भी शत्रुओं को जंगल में जिस प्रकार व्यक्ति अकेला और चारों तरफ से शेर, चीते आदि उसको घेर लेते हैं, ऐसी स्थिति करने वाला वनखंडी प्रयोग है, जो शत्रुओं के निमित्त किया जाता है। लेकिन अगर आप सही हो तो हमारे संस्थान से काम लोगों के जरूर होते हैं, लेकिन सारी जानकारी पहले इसलिए इकट्ठी की जाती है कि कहीं कोई गलत काम करवाने का प्रयास तो नहीं करवा रहा है। बाकी तो हम देख लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत। अगर हमें लगता है वो सही है तो ही उसका काम लिया जाता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि कोई भी गलत काम करके हम पाप के भागी नहीं बनेंगे। तो कोई का सही काम होगा तो ही लिया जाता है। दूसरा, बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं वशीकरण आदि के लिए, तो एक चीज़ को समझ लें, यहाँ पर केवल शादीशुदा लोगों का कोई मसला बिगड़ता है, उसी का काम लिया जाता है, इसके अलावा नहीं। ठीक है, इस चीज़ को भी आप समझ लें। बहुत फ़ोन आके समय खराब करते हैं लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम उस अद्भुत मदालसा विद्या की ओर, जिसको जानने के लिए आप सभी उत्सुक हैं, और इसकी सिद्धि करके आप भी मदालसा के सिद्ध योगी बन सकते हैं। मदालसा साधना किसी भी शुक्रवार, अमावस्या या पूर्णिमा से स्टार्ट की जा सकती है। ये साधना रात और दिन मिला के की जाती है। मुख्य रूप से ब्रह्म मुहूर्त और रात्रिकालीन मध्य रात्रि इसके लिए मुख्य समय होता है। ये साधना उत्तरमुखी होकर शुरू करें। अपने सामने 8 इंच लंबा, 6 इंच चौड़ा एक शीशा रखें, एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक की लौ से थोड़ा सा शीशे को काला कर दें और दीपक अपने स्थान पर रख के उसका पूजन कर दें। हाथ में जल लेके गणेश जी, गुरु जी का ध्यान करें और सतगुरुदेव से प्रार्थना करें कि वो आपको मदालसा विद्या सिद्धि प्रदान करें। संकल्प लेके जल छोड़ें। उसके बाद में कांच में देखते हुए मदालसा मंत्र का प्रयोग करें। 60 दिन की ये साधना है और 21 लाख मंत्र जप इसमें करने होते हैं। ये जो साधक हैं, ये नए खिलो जो नए समझते हैं, एक एक दिन की साधना ढूंढने वाले, 7 दिन की साधना ढूंढने वालों के लिए साधना नहीं है। ये उनके लिए जो सिद्धस्थ है, जो 1.25 लाख मंत्र जप के अनुष्ठान को भी आसानी से कर लेते हैं, उन लोगों के लिए, क्योंकि 60 दिन में 21 लाख मंत्र जप करना है। इसीलिए हमने कहा था कि इसमें किसी से भी मिलना वर्जित है, आप नहीं मिल सकते। एक ही कमरे में रह के करना है, क्योंकि दिन रात मंत्र जप चलेंगे, तब जाके 21 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान आप पूर्ण कर पाएंगे।
और 21 लाख मंत्र जप अनुष्ठान पूर्ण होने पर ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर कौन से लोग हैं जो कि इसे कर सकते हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों के 1.25 लाख मंत्र जप के अनुष्ठान 3-3 दिन में हो जाते हैं। वैसे तो 2.5 दिन में ही उनके अनुष्ठान हो जाते हैं 1.25 लाख मंत्र जप के, ऐसे भी लोग पढ़े हैं। लेकिन 3 दिन में भी अगर आप करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 21 लाख मंत्र जप इसका विधान है। वैसे 60 दिन में अगर आप इसको पूर्ण नहीं कर पाते तो इसके जो संख्या है उसको आप बढ़ा सकते हैं, समय की संख्या को, लेकिन नियम सब वही रहेंगे। लेकिन कोशिश यही रहे कि 60 दिन में पूर्ण हो। नहीं तो आप इसकी समय अवधि को 60 की जगह 90 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन ये साधना सिद्ध हो जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मदालसा विद्या में केवल मंत्र का महत्व है और मंत्र से ही आप इसकी सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। जैसे ही आपके 21 लाख मंत्र जब होते हैं आप इस सिद्धि को प्राप्त करेंगे, लेकिन इसके लिए किसी भी व्यक्ति का जो से कर रहा हो उसका गुरुमुख होना बहुत जरूरी है। पहली चीज, जब आप इस सिद्धि को प्राप्त कर ले तो 21 बार मंत्र पढ़ के जैसे ही आप कांच पे फूंक मारेंगे और किसी के बारे में पूछेंगे, संपूर्ण सच्चरित्र आपको उसका टीवी पर चलता है उस तरीके से दिखाई देगा। जो जो चीज पूछेंगे वो सारी दिखाई देगी। किसी अन्य को दिखाना है तो 21 बार मंत्र पढ़ के उसके मुंह पर भी फूंक मार दे तो उस कांच में, उस ग्लास में वो भी वो सब चीजें देख पाएगा। ये है चमत्कारिक मदालसा विद्या। इस मदालसा विद्या के प्रयोग से आप किसी का भी भूतकाल पता कर लेंगे, साथ में वर्तमान भी पता कर लेंगे। आप पता कर लेंगे कि किन समस्याओं की वजह से, किन दोषों की वजह से वो परेशान हो रहा है, किन गलतियों की वजह से वो परेशान हो रहा है, और आप उसका निवारण कर पाएंगे। ऐसी चमत्कारिक मदालसा विद्या। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखें, जब आप इस साधना को करें तो त्राटक का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। आंखें बंद करके नहीं करनी है, आंखें खोल के ही करनी है। कांच पे त्राटक करते जाएं खुद पे ही और मदालसा मंत्र का प्रयोग करते जाएं। त्राटक जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी सारे जो चमत्कार है आपके सामने प्रकट होते जाएंगे। हमने कहा कि हर साधना में त्राटक महत्वपूर्ण है। जो लोग त्राटक कर रहे हैं उन्हें प्रत्यक्ष सिद्धि जल्दी होगी, इसलिए त्राटक पर खास फोकस रखें। अब चलिए मंत्र को नोट कर लीजिए। ओम क्रीम क्रीम अतीता नागद दर्शय क्रीम क्रीम फट। ये मंत्र है और इस मंत्र से इस मदालसा विद्या को प्राप्त किया जा सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।